हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का 2 करूँगी। तो देखते हैं कि इसमें क्या करना है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। हमको बताना है ये जो पॉइंट्स 4 दिए हुए हैं कि ये क्या कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो किस तरह के टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है और उसका रीज़न देना है। तो हम देखते हैं कि ये फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को नाम दे देंगे ए, बी, सी, डी। और अब हम इसके चारों साइड्स को निकालेंगे, ए बी सी सी डी एंड डी ए। तो ए बी क्या हो जाएगा, हमको पता है डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a क्या है, a है -3 5। ठीक है, ये हो गया x1 y1। b क्या है, b है 3 1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं। तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस x1 क्या है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +3 स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y2 1 है और y1 है 5 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर अंडर रूट। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 प्लस -4 का स्क्वायर 16। ये हो जाएगा 6 + 6 12 इन हैंड 2 3 4 5 52। और 52 क्या हो जाएगा 13 4 जा 52 यानी कि 4 को बाहर ले आएंगे 2 अंडर रूट 13। ए बी का वैल्यू निकाल लिए। इसी तरह से अब हम बी सी और सी डी का भी वैल्यू निकालते हैं। अब जैसे हम लोगों ने ए बी का निकाला वैसे ही बी सी का भी निकालेंगे। तो बी और सी पॉइंट क्या क्या है 3 1 और 0 3, और ये x1 y1 बी का पॉइंट हो जाएगा और x2 y2 सी का हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं। तो x2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x2 है 0 और x1 क्या है 3, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 है 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 9 + 4 यानी कि अंडर रूट 13। तो ए बी हमारा 2√13 आया था, बी सी आ गया अंडर रूट 13। अब हम सी डी निकालते हैं। अब हमको सी डी निकालना है। यहाँ पे सी और डी पॉइंट्स लिख लिए हम लोगों ने, और सी जो है वो x1 y1 को डिनोट कर रहा है और डी x2 y2 को। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो x2 क्या है हमारा, तो x2 है हमारा -1 और x1 क्या है, x1 है -0 स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से y2 क्या है, तो y2 है -4 और y1 क्या है, y1 है -3। ठीक है, अंडर रूट इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 1 + 49
यानी कि √50। अभी तक हम देख रहे हैं ए बी बी सी सी डी तीनों ही डिफरेंट है। अब डी ए निकाल के देख लेते हैं। अब डी ए का वैल्यू हम निकालेंगे तो डी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 हो जाएगा और ए का कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो हम लिखते हैं x2 माइनस y2। x2 क्या है -3 माइनस 1, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5 और -4 है y1, तो माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 होल स्क्वायर प्लस 5 + 4 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 4 + 81 यानी कि 85 होल स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बी बी सी सी डी और डी ए कोई भी जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हमको डायगोनल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहा है। अब हमारे ए बी बी सी सी डी और डी ए के वैल्यू ये आए हैं, तो यहाँ पे सिंस ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी इज़ नॉट इक्वल टू सी डी इज़ नॉट इक्वल टू डी ए, सब एक दूसरे के बराबर नहीं है। देयरफॉर these points not forms a quadrilateral ठीक है।